हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमारा नाम है लक्ष्मी। हम बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और इसके साथ ही टीआरई 4 की। तो हम स्टडी करने के लिए बैठे थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इस टाइम रोशन की बुक लेकर बैठी थी और मैं इसमें से मौर्य डायनेस्टी के चैप्टर जो हैं उनको मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी, ध्यान लगाकर। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का जब तक आपको नॉलेज ना होना थ्योरिकल, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले बनाने लगती हूँ तो और थ्योरी का मुझे ज्ञान नहीं रहता, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही रहता है मेरा कि अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बैठती हूँ ना, तो पहले मैं उसका थ्योरी पढ़ती हूँ और फिर एमसीक्यू लगाती हूँ। ऐसा करने से ये होता है ना कि आपको थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी रहती है, कहानी मालूम रहता है। तो आपको जब आप एमसीक्यू में क्वेश्चन टिक लगाते हैं या पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, सही हो जाते हैं। तो हमारे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि हाँ, मुझे मतलब कि इतने क्वेश्चंस मैंने इतनी देर थ्योरी में लगाए थे तो वो मेरा वेस्ट नहीं गया। और जब मैं अपने मॉक टेस्ट लगा रही हूँ या फिर किसी भी घटना चक्र बुक से या यूट्यूब से किसी भी चैनल से जब सर पढ़ा रहे हैं तो मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, तो सही होते रहते हैं ना, तो आपके अंदर और ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जैसा मेरे साथ भी होता है। तो मैं डेली आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा। अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा स्टडी रूटीन शेयर करने का मेन मोटिव यही रहता है कि मुझे अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल आता है जब मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे भी है कि जब मैं भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाऊँ तो आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ और बताऊँ कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ, ताकि एक हाउसवाइफ होकर और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर भी मैं किस तरह से टाइम निकाल कर स्टडी करती हूँ। बच्चों को बाहर भेज कर या जब वो सो जाते तब स्टडी करती हूँ। तो ये मेरा स्टडी का जो फुल है, अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा शाम का है। 5 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक का है। क्योंकि इस टाइम में है जो बच्चे जो थे वो सो गए थे, आज दिन में ही सो गए थे, तो मैंने सोचा कि वो सो गए हैं तो अच्छे से तब तक पढ़ाई कर लेते हैं। तो दिन में मैंने लगाए थे कम से कम 2 से ढाई घंटे मैं शाम को पढ़ी थी। और रात वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई और मॉर्निंग वाला क्योंकि मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। तो कोशिश करूँगी कि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो फुल डे का मैं आप लोगों के साथ अपने स्टडी रूटीन शेयर करूँ, सुबह वाला, दिन वाला और रात वाला, तीनों ही। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक हाउस वाइफ है और आपने भी किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो प्रिपरेशन करते रहिए। एग्ज़ाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल। पर अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो, क्योंकि लोग ना रिज़ल्ट देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेहनत की कि नहीं की। तो लोगों को नहीं दिखाना है, हमें खुद पढ़ना है और खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना है। और हमेशा भी पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। नेगेटिव ख्याल मन में आने से ऐसा होता है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब मेरे मन अंदर नेगेटिव ख्याल आते हैं तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल पे किसी से बात कर लेती हूँ फ़ोन पे, या फिर थोड़ी देर के लिए मोबाइल भी चला लेती हूँ मैं। पर नेगेटिव ख्याल जब मेरा हट जाता है फिर स्टडी करने लगती हूँ। ज़्यादा देर आप पढ़ भी नहीं सकते, 2 से 3 घंटे लगातार, क्योंकि हम फिर थक जाते हैं और फिर बच्चे भी परेशान करने लगते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जब वो बच्चे सो जाएं या फिर बाहर हो या जब वो खुद स्टडी करते हैं तब मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए। ज़्यादा तो मैं सुबह को या रात को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता। आप लोगों को जब भी टाइम मिलता है तभी पढ़िए। एक दिन मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन भी शेयर करूँगी। मैंने वैसे बनाया है स्टडी रूटीन, और हर दिन का मैंने अपना अलग अलग टॉपिक भी बनाया है, चुन कर रखा है कि इस दिन मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। तो अभी मैं तो हिस्ट्री पढ़ रही थी और फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने अपना जो घटना चक्र की बुक है उसे मौर्य डायनेस्टी के मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी लगाए थे कि मेरे कितने बन रहे थे। तो उसमें से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्योंकि डेट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईस्वी पूर्व, पूरा कहानी तो हमें मालूम ही रहता है पर उनके डेट्स में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मेरा सही हो, लिख कर कोशिश करूँगी याद करने की, क्योंकि डेट ऐसे होते हैं ना, डेट्स वगैरह जो पूछे जाते हैं
वो बिना लिखे याद ही नहीं होते। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगी। और मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं जब भी स्टडी करने के लिए बैठती हूँ ना तो बुक पे अंडरलाइन करती रहती हूँ, क्योंकि बिना अंडरलाइन किए मुझे क्वेश्चंस याद ही नहीं होते। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ये कह रहे थे कि मैम हमारा भी वीडियो शेयर कीजिए, हम भी देखेंगे, क्योंकि ये भी मेरे साथ कनेक्ट हैं। तो लंच टाइम था इस टाइम में, तो लंच ख़त्म होने के बाद मैं स्टडी कराने के लिए फिर से आ गई थी रूम में बच्चों को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा स्टडी व्लॉग अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ मैं अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।